हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीना कामले। वेलकम अगेन टू माय चैनल हील वेल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि एक बैक पेन पे एक वीडियो बनाऊंगी, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंपल सी टेक्निक है, 30 सेकेंड्स की है, दिन में 3 बार करनी है, दैट्स इट। लेकिन टेक्निक पर जंप करने से पहले हम उसके पीछे जो लॉजिक है, साइंस है, उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, ताकि आगे चल के आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए, हम सबको बॉडी पेन है आज के तारीख में, सबको बैक एक है। अब इसके सिर्फ दो ही रीजंस होते हैं। पहला तो हमारा क्वालिटी लाइफ, दूसरा है हमारा पोस्चर इम्बैलेंसेस। अभी पोस्चर इम्बैलेंसेस के रीज़न तो सीधे सीधे सबको पता है। हम काफ़ी टाइम तक ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, कंटिन्यू स्क्रीन पर है, कंटिन्यूसली मोबाइल पे है, कंटिन्यूसली लगेज लादे हुए चल रहे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं। तो यही सब रीज़न्स है। अभी इसको करेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, चलो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा योगा कर लिया, या फिर कॉन्शियसली बैठे, कॉन्शियसली खड़े रहे। लेकिन आपको एक बात बताओ, हम हमारे पोस्चर को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा हार्ट बीट है, जैसे हमारी ब्रीदिंग है, जो अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही पोस्चर भी अनकॉन्शियस ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। देखिए, हम बचपन से एक हमारा स्टाइल बन गया है चलने का, बैठने का, उठने का। आप उसके विपरीत नहीं कर सकते। अगर किया भी तो वो काफ़ी कम टाइम के लिए, उसको आप सस्टेन नहीं करोगे कि मेरे को अरे ऐसे ही चलना है, मेरे को वैसे ही बैठना है ना। ये नहीं होगा, ये फैक्ट है। आप पोस्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो मास्टर कंप्यूटर है, और उसको हमारे मसल्स पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं, प्रोवाइडेड हमारे जो फीट है वो ज़मीन पर अलाइंड रहे और आंखें होराइजनली अलाइंड रहे। तो ये दो चीज़ें ब्रेन सिग्नल देते हैं मसल्स को, इसके इसके बेस पे कि आपको ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ठीक है, ऐसे चलना है, ऐसे रुकना है। ये सब चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारी, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो फ़र्ज़ कीजिए एक फार्मूला 1 कार है। अभी उसके जो व्हील्स है वो हमारे फीट है, और आंखें जो है वो स्टेयरिंग है। अगर देखो, हमें पता चल गया कि व्हील्स और स्टेयरिंग इम्बैलेंस है, तो इवेंचुअली कार कभी ब्रेक डाउन होगा, वो हमको पता चल जाएगा। बट इन केस ऑफ बॉडी, हमको पता ही नहीं है कि हमारा स्टेयरिंग और व्हील इम्बैलेंस्ड है। तो इसमें क्या करें? हमारा जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो की रोल प्ले करता है आगे चल के हमारी हेल्थ पे। ये जो पोस्चर इम्बैलेंसेस है, ये आगे चल के इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करते हैं, आगे चल के आपको हड्डियों का प्रॉब्लम है, कुछ टाइप के कैंसर्स का प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आगे आगे चल के, जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये सारे डेवलप होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे कंट्रोल करें। आपको जान के हैरानी होगी कि 90% ऑफ पॉपुलेशन को आई इम्बैलेंस है, बट ये नोटिस नहीं किया जाता है। इसके सिर्फ सिम्टम्स दबाए जाते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उसी के लिए बना है, सिम्टम्स दबाने के लिए। तो इसका जो डेप्थ है, इसके पीछे लॉजिक है, कोई नहीं देखता। बस तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए, वो टेम्परेरी बेस्ड होता है, फिर बाद में वही सब। तो अभी इसके पीछे और आपको एक बोलती हूँ, जैसे हमारे शूज़ है। आप देखोगे, आप जब शूज़ लेकर आते हो, चप्पल लेकर आते हो, आप जब लाते हो तो वो सीधी रहती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसका एक साइड घिसा हुआ रहता है, किसी का लेफ्ट घिसा हुआ रहता है, किसी का राइट घिसा हुआ रहता है। मतलब हमारी फीट भी इम्बैलेंस है। 70% लोग आज इम्बैलेंस फीट से पीड़ित है, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। ये मैं मेरे बच्चे पे आपको करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। आप बस उसको 3 बार फॉलो कीजिए। अच्छा, ये टेक्निक का मुझे क्या फ़ायदा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ बच्चे हैं, देखिए, उनमें पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम होती है। वो डी और बी में फ़र्क नहीं कर पाते, वो पी और 9 में फ़र्क नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पी को उल्टा पढ़ रहे हैं, डी को उल्टा पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो आई बॉल है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एंड में जाके तुरंत आ जाती है, और वो इतना जल्दी होता है कि वो बच्चा समझ नहीं पाता, उस रीज़न से वो उल्टा लिखता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप बच्चों को वो कराओगे, तो उनका विदिन 21 डेज रीडिंग प्रॉब्लम, राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, ये मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में।
कि मेरी आंखें जो होती वो थोड़ी सी मतलब महंगी टाइप, मतलब वो मेरी आई बॉल एक लेफ़्ट आई है ना, वो मेरा हमेशा लेफ़्ट में ही चले जाता था। और उसकी वजह से मुझे बचपन में बहुत ह्यूमिलेशन हुआ है। जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब मैच्योर हो गए तो चलो जाने दो, बोल रहे बोल रहे। बट ये एक्सरसाइज करने के बाद विद इन 21 डेज़ मेरी आंखें ठीक हो गई। मेरी आई बॉल जो मिसअलाइंड थी वो अब अलाइंड हो गई है। तो ये दो एडिशनल बेनिफिट है। और इससे आपका पोस्चर, आपको बैक पेन है, मैं बोलूँगी जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म होगा आप तुरंत ये एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपका पेन का लेवल सपोज 1 to 8 है, आपको इमिजिएटली वो 1 to 6 तक आपको आ जाएगा। 6 तक आप उसको महसूस कर पाओगे, मतलब 2 पॉइंट विद इन 1 इसमें ही आपको पता चल जाएगा। इतनी अच्छी टेक्निक है। और ये मैं तो बोलती हूँ अगर आपको इससे फ़र्क गिरता है तो ये आप अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, ना कुछ हमको प्रोडक्ट लेना है, ना कुछ लगाना करना है, ना पैक है, ना कुछ है। बस सिंपल सी टेक्निक है, मतलब दिन में 3 बार करो। और जैसे जैसे आपको फ़र्क गिरता है तो एक रिचुअल बना दो डेली रूटीन में। देखिए बैक, ये हमारा जो काम है, हमारा जो सिस्टम है, ये दुनियादारी बदलने नहीं वाली है। तो ये सिंपल सिंपल सी टेक्निक है जिससे अगर हमको फ़ायदा होता है तो वो आप कीजिए। और मुझे बताइए क्या रिजल्ट्स है क्या नहीं है, आप कमेंट कीजिए। और ये टेक्निक हम अभी आप शुरू कर लेते हैं। आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगी कि उसको कैसे करना है, कितनी लेंथ पे करना है, कि फेस कितना उसमें कवर होना चाहिए, वो सारा मैं आपको लिख के दे दूँगी। आप फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने अनुभव बताइए ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो फ्रेंड्स, हम वो टेक्निक के बारे में देखेंगे। ये मैंने पेन लिया है, आप ब्लू कलर का पेन ले लीजिए और अपना जो इंडेक्स फिंगर है, डोमिनेंट हैंड का इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट ही हो तो राइट, लेफ्ट राइट ही, सॉरी लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट, राइट ही हो तो राइट, और उसके ऊपर ये ऐसे मार्किंग कर दीजिए जो मैंने ऐसे किया है, डार्क लाइन। और सामने जो भी है उसे बस ये डार्क लाइन पर स्टेयर करना है। शुभ बी रेडी। आपको बस देखिए, क्लॉकवाइज हमारे लिए होगा और एंटी क्लॉकवाइज दूसरे के लिए होगा। ये आपको 30 सेकेंड्स के लिए करना है। शुभ, सी लुक एट द सेंटर ऑफ द टिप। ओके, ये हो गया क्लॉकवाइज। ये हम सेंटर में आ गए, इसको फ्लो किया, ये क्लॉकवाइज कर दिया। इट्स ओके, इट्स ओके। तो ये बस आपको टेक्निक करनी है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।